अम्मा का घर जंगल के बहुत करीब था, तो इसीलिए गांव की औरतें उनको चूड़ियां दे जाती टूटी हुई और बोलती, अम्मा इन्हें जंगल में फेंक देना, अब यह हमारे किसी काम की नहीं। और बूढ़ी अम्मा ऐसा ही करती, उन चूड़ियों को जंगल में फेंक देती। उन चूड़ियों पर जैसे ही सूरज की किरण गिरती, उनके रंग बिरंगे टुकड़े धूप में चमकने लगते। पास ही एक डाल पर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था। अरे वाह, यह तो मेरे बहुत काम की है। यह चूड़िया मेरे घोंसले के लिए एकदम बढ़िया है और मजबूत भी। टुनटुनी चिड़िया उन चूड़ियों को उठाकर अपने घोंसले की दीवारों के किनारों पे लगाती है। अब मेरा यह घर और घरों से बहुत अलग और मजबूत हो गया। सुबह की धूप की किरण जैसे ही टुनटुनी के घर पर पड़ती, वह टूटी चूड़ियां हीरे मोतियों की तरह चमकने लगती। उनकी चमक इतनी तेज थी कि चील और बाकी शिकारी पंछी दूर से ही रास्ता बदल लेते। चिड़िया की पड़ोसन गोरी कोवी यह सब देखकर कहती है, टुनटुनी, ए टुनटुनी, ये तेरे घर पर कैसी रोशनी पड़ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पर तो महल ही टिका हो। इस चमकते घर में तो तेरे अंडे भी महल के राजकुमारों की तरह पलेंगे। हाँ गोरी बहन, यह सब तो गांव की औरतों की टूटी हुई चूड़ियों की बदौलत है। मैंने सोचा क्यों ना इन चूड़ियों को मैं अपने घोंसले में लगाऊं। इससे मेरा यह घर मजबूत भी हो गया और सुंदर भी लग रहा है। हाँ टुनटुनी, सुंदर तो है, लेकिन सबकी नजर तो तुम पर ही है। पहले तो गांव की औरतें हमें दाना खिलाने आती थी, अब सब बच्चे तुम्हारे घर पर नजर गड़ाए रहते हैं। तुम तो इस जंगल और गांव में सबकी महारानी बन गई हो। गोरी कोवी के पीछे खड़ा कालू यह सब सुनकर और जल भुन गया। उसकी आंखों में जलन की चिंगारी जल उठी। अरे गोरी, यह सब तो इस टुनटुनी का दिखावा है। भला चूड़ियों से बना घर भी कहीं मजबूत होगा? तुम देखना, हल्की सी आंधी आएगी और यह सारी चूड़ियां खनखना कर करके नीचे गिर जाएंगी। फिर देखने में मजा आएगा, तेरी मेहनत का क्या होगा टुनटुनी। हाँ बिल्कुल, और कहीं किसी लालची इंसान ने तेरे इस घर की चमक देख ली तो उसे यही लगेगा ना कि तेरे पास तो खजाना है। फिर देखना, तू तेरे घर पर आफत आ जाएगी। नहीं कालू, नहीं गोरी, यह सिर्फ सजावट नहीं, यह मेरे अंडों को भी सुरक्षित रखेगा। जब इस घर पर धूप पड़ती है तो यह चमक ऐसा डर दिखाती है जैसे कोई आग जल रही हो। शिकारी पंछी नजदीक आते ही डरकर भाग जाते हैं। लेकिन टुनटुनी, क्या तू यकीन के साथ कह सकती है कि तेरे इस घर से कभी मुसीबत टकराएगी ही नहीं? गोरी बहन, मैंने यह घर बड़ी मेहनत और बुद्धिमती से बनाया है, और मेहनत से बनाया घर मुसीबत से लड़ने की ताकत रखता है। टुनटुनी बेफिक्र अपने अंडे से रही थी। इंसान हो या पक्षी, आते जाते बस टुनटुनी के घर की ही तारीफ कर रहा। टुनटुनी की तारीफ सुनकर गोरी और कालू का दिल और जलने लगा। उनकी जलन दिनों दिन बढ़ने लगी। देखा कालू, यह गांव वाले, बच्चे हो या बड़े, पक्षी हो या जानवर, सब इस टुनटुनी के घर की ही तारीफ करते हैं। अब तो हमारा काला चमकदार रंग भी सबको साधारण लगने लगा है। हाँ गोरी, मुझे तो लग रहा है अब यह पूरा जंगल उस टुनटुनी का ही हो गया। अब तो हमें कोई दाना भी नहीं डालता। कहाँ जाएं अब हम? और सब कहते हैं, देखो यह टुनटुनी कितनी होशियार है। तो क्या हम बेवकूफ हैं? क्या हमने कभी घर नहीं बनाया? कालू, मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम इस टुनटुनी को सबक सिखाएं। अगर हम इंसानों में यह बात फैला दे कि टुनटुनी के घर में तो खजाना है, फिर देखना सब कैसे इस घर पर टूट पड़े। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जैसा तेरा रंग काला, वैसी ही काली तेरी योजना। ये इंसान तो वैसे भी लालची ही होते हैं। अगर इन्हें यकीन हो जाए कि टुनटुनी के घर में सचमुच का खजाना है, फिर देखना वह पेड़ काट डालेंगे। फिर देखना इसका इन चूड़ियों का घर कैसे टन टन करके नीचे गिरता। फिर देखेंगे कहाँ जाएगी यह टुनटुनी। फिर अगले दिन कालू कौवा शिकारी इंसान के घर की छत पर बैठता है। शिकारी इंसान आराम कर रहा। कालू कौवा कहता है, सुनो ओ इंसान, तुम्हें एक गुप्त राज बताता हूँ, लेकिन यह किसी को बताना। अरे
वाह क्या दौर आ गया है। अब तो कौवे भी हमसे बात करने लगे हैं। अरे हाँ भाई बताओ क्या गुप्त है। वो देखो उस बड़े पेड़ पर टुनटुनी ने टूटी चूड़ियों से घर बनाए। तुम क्या सोचते हो वह सिर्फ टूटे हुए टुकड़े हैं? नहीं, वहां तो खजाना, सोना चांदी हीरे मोती उसके घर की दीवारों में छुपे हैं। अरे हाँ सच में मैंने भी देखा है, जैसे ही उस घर पर धूप पड़ती है वह चमकने। हाँ मुझे तो लगा था यह सब चूड़ियों का खेल है, लेकिन तुम तो कह रहे हो कि वहाँ जादुई खजाना। हाँ, और तुमने जल्दी नहीं किया तो वह टुनटुनी सारा खजाना कहीं और ले जाएगी। अरे नहीं, मैं अभी जाता हूँ। कितना सोना लेगा? अरे वाह, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। कालू चुपचाप वहां से उठ जाता है। कालू कौवा मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रहा था। अब देखना टुनटुनी तेरे घर का क्या हाल होगा। ना रहेगा तेरा ये पेड़ और ना रहेगा ये तेरी चूड़ियों। अरे यह आवाज कैसी है? टुनटुनी धीरे से घर से बाहर निकलकर देखती है। अरे यह सब इनकी चाल है। पक्का इन्हें कालू और गौरी ने भड़काया। अब तो मेरे बच्चों पर खतरा है। टुनटुनी को क्या पता था कि यह चूड़ियां कोई साधारण चूड़ी नहीं, ये तो जादुई चूड़ी है, क्योंकि इन पर बुड्ढी अम्मा का हाथ जो लगा था। जैसे ही इंसान कुल्हाड़ी उठाकर टुनटुनी के पेड़ को काटता है, जादुई चूड़ी चमक उठती है और शिकारी इंसान को सबक सिखाने लगती है। चूड़ियों की तेज रोशनी इंसान की आंखों पर पड़ रही थी, जिसे उसे दिखाई देना बंद। अरे ये क्या हो गया, मेरी आंखें जल रही हैं। ना ही मैं कुछ देख पा रहा हूँ। यह क्या हो रहा? वह कुल्हाड़ी छोड़कर वहां से भाग गया। डरपोक इंसान, अब तुम देख ना मैं कैसे तोड़ता हूँ इस घर। कालू कौवा जैसे ही घर के पास जाता है, जादुई चूड़ी फिर चमक उठती है और कालू की पूंछ में आग लगा देती है। अरे बचाओ बचाओ कोई मुझे, मैं जल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा। जादुई चूड़ी उसकी आवाज बंद कर देती है। यह मेरा ही घर नहीं, मेरे बच्चों का भी है। जो भी इन्हें नुकसान पहुंचाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत और समझदारी का रास्ता ही सही रास्ता। टुनटुनी बहन, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी तुम्हारी तारीफ सुनकर ईर्ष्या और जलन में आ गई थी, इसलिए मैंने इंसानों के साथ मिलकर तुम्हारे घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। अब मैं वादा करती हूँ, मैं किसी की मेहनत पर नजर नहीं डालूंगी। ठीक है गौरी, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, ईर्ष्या और जलन से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अब धीरे धीरे टुनटुनी को पूरे गांव वाले और जंगल के पक्षी चूड़ियों के घर वाली चिड़िया के नाम से बुलाने लगे। टुनटुनी और उसके बच्चे उस घर में सुरक्षित रहे। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। उसने कई सालों बाद एक अंडा दिया था, लेकिन वो भी जंगल में आए तूफान में टूट गया। टुनटुनी चिड़िया इस सदमे से निकल नहीं पाई थी। फिर एक दिन वो नदी पर पानी पीने गई तो वहाँ पर एक अंडा पड़ा था। टुनटुनी चिड़िया उस अंडे के पास बैठ जाती है कि जब तक इस अंडे के माता पिता आए तब तक इसकी रक्षा करूं। लेकिन शाम हो जाती है और कोई भी पक्षी वहाँ नहीं आता। दरअसल वो अंडा जंगल में आए तूफान में वहाँ गिर गया था, लेकिन वह टूटा नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में ले आती है। वह उस अंडे की अपने अंडे की तरह ही देखभाल करती है और अब तो टुनटुनी को जीने की वजह मिल गई थी। फिर कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है और उस अंडे से एक बुलबुल का बच्चा बाहर आता है। दरअसल वो अंडा एक बुलबुल का था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उस बुलबुल के बच्चे से भी अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी और वो बच्चा भी टुनटुनी को ही अपनी माँ समझता था। टुनटुनी के घोंसले के पास ही गौरी कौवी भी रहती थी। गौरी कौवी ये सब देख लेती है। अच्छा, तो ये टुनटुनी की बच्ची तो अपने आप को बड़ी दयालु समझती है और देखो इसके कारनामे,
ये उस बेचारी बुलबुल का ही अंडा चुरा लाई और इसे अब अपना ही अंडा बता रही है। मैं जाती हूँ अभी बुलबुल के पास। इतना कहकर गौरी सीधा बुलबुल के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। फिर बुलबुल और गौरी टुनटुनी चिड़िया के पास आती हैं। ये टुनटुनी तो पक्की चोर है, पक्का इसी ने तुम्हारा अंडा चुराया होगा। मैं भी सोचूं इतने दिनों से इसके अंडे से बच्चा क्यों नहीं निकल रहा। अब पता चला इसकी सच्चाई कि यह क्यों हमसे ये अंडा छुपा रही थी। हाँ, ये सच है। मैं इसीलिए सच आपको नहीं बता रही थी कि कहीं कोई मेरा बच्चा ना छीन ले। लेकिन गौरी बहन, यह झूठ है कि मैंने अंडा चुराया था। मुझे वो अंडा नदी पर मिला था। जब तूफान आया था उसके अगले दिन में मैं नदी पर पानी पीने गई थी, तब वह अंडा मुझे वहाँ मिला। बुलबुल बहन, आप मेरा विश्वास करें। मैं कैसे आपका विश्वास करूं? अगर तुम सच्ची होती तो यह बात हम सबको बताता और तुम यह भी पता लगाने की कोशिश करती कि इस मासूम की असल माँ कौन है, कहाँ है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई यह सोचकर कि इस बच्चे की माँ पर क्या गुजर रही हो। बुलबुल बहन, मैं भी अपनी माँ की ममता से मजबूर थी। मैं भी इस बच्चे के बगैर जीने की सोच भी नहीं सकती। मैंने पल पल इंतजार किया है इस बच्चे का अंडे से बाहर आने का। मम्मा, यह पक्षी आपसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मेरे बच्चे, यह मुझे तुझसे जुदा करना चाहते हैं। यह गौरी को भी तो मुझे कभी खुश नहीं देख सकती। बुलबुल बहन, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे के बगैर। टुनटुनी बहन, ऐसे कैसे चली जाएगी? बुलबुल बहन, तुम उठाओ अपना बच्चा। मैं भी देखती हूँ ये कैसे तुम्हें अपना बच्चा नहीं देती। अगर ये ऐसे नहीं मानेगी तो मैं और पक्षियों को इकट्ठा करती हूँ। और फिर बुलबुल उस बच्चे को उठा लेती है। आंटी प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं मेरी मम्मा से दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी मम्मा के बगैर नहीं जी सकता। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी मम्मा नहीं है, बल्कि यह एक चोरनी है। मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मा। और फिर ऐसा कहते हुए गौरी कौवी और बुलबुल वहाँ से चली जाती है। आप क्यों ले गई मेरे बच्चे को? मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे के बगैर। यह बच्चा मेरा है, यह बच्चा भी मेरे बगैर जी नहीं पाएगा। और फिर टुनटुनी सारी रात रोती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन टुनटुनी तो अपने घोंसले में बेहोश पड़ी थी। उसमें जरा भी ताकत नहीं थी कि वो उठ सके। उसका मन टूट चुका था। ये लो मेरे बच्चे, ये फल बहुत नरम है, थोड़ा सा खा लो। आप मेरी मम्मा नहीं हो। मैं आपसे कुछ भी लेकर नहीं खाऊंगा। आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आओ। बुलबुल उस बच्चे को बहुत समझाती है, लेकिन वो बच्चा ना ही कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था और कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। मेरी जान, तुम ही मेरे बच्चे हो और मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। यह तब की बात है जब इस दुनिया में तुम आए नहीं थे। तब एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया था और मेरा अंडा नदी में गिर। मैंने बहुत खोजा, लेकिन मेरा अंडा नहीं मिला। तुम उसी अंडे से निकले हो। तुम मेरा ही खून हो। तुम ऐसा मत करो मेरे बच्चे। अगर वो चिड़िया तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, तो बेटा मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर? मैंने जब पहली बार अपनी आँख खोली थी, तो जो प्यार मैंने अपनी मम्मा की आंखों में देखा था, वह प्यार मुझे आपकी आंखों में क्यों नहीं दिख रहा? बेटा, वो प्यार तुम मेरी आंखों में देखने की कोशिश करोगे तब दिखेगा। तुम तो सच ना ही सुनना चाह रहे हो और ना ही सच को मान रहे हो। अगर यह सच है कि मैं आपका बच्चा हूँ और मैं उसी अंडे से निकला हूँ जो नदी में गिर गया था, तो फिर भी मैं आपके पास नहीं रहूँगा। मुझे आप मेरी मम्मा के पास छोड़ आइए। मैं मेरी मम्मा के बिना मर जाऊँगा और मेरी मम्मा भी मेरे बगैर नहीं जी पाएगी। यह सुनकर मम्मा बुलबुल खामोश हो जाती है। रोकी, तुम्हें पता चला किसी बात का कि जंगल में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रही हो?
टुनटुनी चिड़िया का जब अंडा टूटा तो वो बुलबुल का अंडा चुरा लाई थी और फिर उस अंडे से बुलबुल का बच्चा भी निकल आया। कल वो बुलबुल अपना बच्चा छीन कर ले गई। जब तूफान आया था तब मेरा भी अंडा नीचे गिरकर टूट गया था, लेकिन टुनटुनी तो बता रही थी कि उसका अंडा सुरक्षित है। झूठी है वो, तुम खुद ही जाकर उससे पूछ लो। मैं कौन सा तुमसे झूठ बोल रही हूँ। फिर रोकी कबूतर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी, क्या गौरी को भी जो बता रही है वो सच है? क्या तुमने ही चोरी किया था बुलबुल का अंडा? रोकी कबूतर क्या जानता था कि टुनटुनी की तो बस सांसें चल रही थी, अंदर से तो वो मर चुकी है। अंदर से वो कितनी दुखी है उसका ये दुख कोई नहीं जानता था। टुनटुनी, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे दोस्ती करी। तुम्हारी खामोशी ने मुझे सब बता दिया है कि गौरी को भी जो कह रही थी वो सच ही है। फिर ऐसा कहकर बंटी वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। जिंदगी भी कैसी कैसी परीक्षा लेती है। तुम सब क्या जानो मेरा दर्द क्या है। रोकी, तुम कहाँ से आ रहे हो? रोकी मिट्टू तोते को सारी बात बताता है। रोकी, टुनटुनी चिड़िया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब टुनटुनी से मिला तो उसकी खामोशी ने मुझे सब बता दिया और वो बुलबुल अपना बच्चा भी छीन कर ले गई। अगर वो टुनटुनी सच्ची है तो वो बच्चा बुलबुल के घर कैसे आया? रोकी, जो भी हो, मैं तो ये जानता हूँ कि टुनटुनी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। बुलबुल, तुम्हारे बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है, कैसे शरीर जल रहा है? आप ही बताइए। मेरा बच्चा मुझे अपनी माँ मानने को तैयार ही नहीं है। मुझसे ना ही कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। छोटे बच्चे, तुम अपनी जिद छोड़ दो, यही तुम्हारी मम्मा है। अच्छा, तुम ही सोचो, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा जैसे लग रहे हो ना? तुम ये ही बता दो, तुम्हारी शक्ल तुम्हारी इस मम्मा से मिल रही है या उस मम्मा से? फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़कर आऊंगी। मेरा सब कुछ इसी आंटी से मिलता है, मैंने बता दिया। अब मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आओ। फिर यही है ना तुम्हारी मम्मा? तुम खुद ही कह रहे हो कि तुम्हारी शक्ल तुम इससे मिलती है। आप झूठे हो, आप सब गंदे हो। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मिट्टू तोता रोकी की सारी बात सुनकर टुनटुनी के पास जाता है। टुनटुनी, मैं तो तुमसे ही मिलने आया था। लेकिन टुनटुनी में हिम्मत ना थी कि वो मिट्टू को जवाब दे। टुनटुनी, तुम चिंता ना करो, मुझे रोकी ने सब बता दिया है। अगर ये गलती तुमसे हुई भी है तो तुम भूल जाओ। ये कैसा हाल किया हुआ है तुमने? टुनटुनी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम देखे जा रही हो, लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं देती? फिर जैसे ही मिट्टू टुनटुनी के शरीर को छू कर देखता है टुनटुनी तो मिट्टू हैरान रह जाता है। टुनटुनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुम्हारा शरीर जल रहा है। तुम ऐसे ही बैठी हो? चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मुझे मेरा बच्चा ला दे, वो मेरा ही बच्चा है। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे जन्म नहीं दिया? तो मैं ही उसकी माँ हूँ, वो मर जाएगा मेरे बगैर। टूनी, तुम ऐसे हिम्मत ना हारो। अगर भगवान की इच्छा हुई तो वो बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। थोड़ा हौसला रखो, मैं जाता हूँ बुलबुल के पास। तुम मेरा इंतजार करना और तुम अपने मन में यही सोचना कि मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर ही लौटूंगा। फिर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। वो सीधा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल, मैं टूनी चिड़िया का पड़ोसी भी हूँ और दोस्त भी। मैंने सारी जिंदगी में टूनी को कोई गलत काम करते नहीं देखा। वो मासूम चिड़िया तो हमेशा दूसरों की मदद करती है, लेकिन अभी जिस हालत में मैंने उसे देखा है, वो बच्चा अगर उसे नहीं मिला तो वो मर जाएगी। अंकल, आप मेरी मम्मा के दोस्त हो, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलें। अंकल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अगर ये बच्चा तुम्हारे भाग्य में होता तो वो अंडा गिरता ही नहीं नदी में। और तुम तो एक माँ हो, तो माँ बनकर सोचो। उस चिड़िया ने रक्षा करी इस अंडे की और पल पल इंतजार किया इस बच्चे के बाहर आने का।
तो कैसे वो इस बच्चे को भूल सकती हैं? उस टुनटुनी की ना सही तो कम से कम तुम इस बच्चे की सोचो। ये बच्चा कैसे रो रहा है टुन्नी का नाम सुनकर। मैं जान गई और अब मैंने मान भी लिया है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। इसकी मम्मा वो टुनटुनी ही है, क्योंकि जब मैं इस बच्चे को छीन कर लाई थी तब जो तड़प उसकी आंखों में देखी थी वो ही इस बच्चे की आंखों में भी है। अब मैं यही समझूंगी कि मेरा अंडा टूट गया था। चलो अब मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे और इस बच्चे को छोड़कर आती हूँ। और फिर मिट्टू और बुलबुल उस बच्चे को लेकर टुनटुनी के पास जाते हैं। मम्मा, मम्मा मैं आ गया मम्मा। मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम आ गए। और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये देखकर मिट्टू और बुलबुल भी भावुक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर रिश्तों में प्यार और अपनापन हो तो खून के रिश्ते भी खोखले हो जाते हैं, और अगर प्यार हो तो वो रिश्ते खून के रिश्ते से भी बढ़कर होते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।